मॉर्निंग। मैं निर्मल मैम अपने यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस बाय निर्मल मैम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एचएससी का हो, एसएससी का हो या कोई भी टेट हो, एचटेट है, सीटेट है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी आती है। मैं आप लोगों को हिंदी के हर चैप्टर क्लियर करवाऊंगी। अभी देखो पेपर होने वाला है 10 तारीख को ग्राम सचिव का, ठीक है, हरियाणा पुलिस का भी पेपर आ रहा है। तो मैं शुरू करती हूँ अपना विषय समास, ठीक है, समास कराऊंगी मैं आज आपको। तो शुरू करिए। देखिए समास, समास समास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड, ठीक है। समास देखो छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें से 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि समास शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। अर्थ है संक्षिप्त। समास शब्द का अर्थ हो गया संक्षिप्त, ठीक है। अब समास शब्द में क्या है? संधि विच्छेद क्या है समास शब्द का? क्या होगा संधि विच्छेद? सम धन आस, ठीक है। और इसमें कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखिए समास शब्द का अर्थ तो है संक्षिप्त। एक बार पीछे एग्जाम में आया भी, पूछा भी गया है कि समास शब्द का विलोम क्या होता है, अपोजिट शब्द क्या होता है समास का। तो समास शब्द का अपोजिट क्या होगा? व्यास, व्यास, या फिर हम कह सकते हैं विस्तृत। व्यास शब्द को पूछा गया था भाई, समास शब्द का विलोम व्यास होता है, ठीक है। एक बार डेफिनेशन भी पूछी गई थी, अभी पीछे एग्जाम हुए थे हरियाणा पुलिस के, एचएससी कलरट का भी हुआ था, ठीक है, डी ग्रुप के भी हुए थे। तो एक परिभाषा भी पूछी गई थी कि समास किसे कहते हैं। देखो आप लोगों ने रट रखा है किताबों में, क्या होता है, क्या डेफिनेशन पढ़ी है तुम लोगों ने अब तक, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। लेकिन देखो समास शब्द का अर्थ क्या है? संक्षिप्त। तो वो परिभाषा क्या है देखो, कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है, समास कहलाती है। देखिए परिभाषा जो है ना, कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, वो संक्षिप्तीकरण ही तो हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें तुमको याद रखनी है। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त, छोटा, और समास शब्द में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। संधि विच्छेद होगा सम धन आस, ठीक है। फिर क्या है? समास शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द व्यास। मेन शब्द व्यास, विस्तृत भी हो सकता है, ठीक है। और एक परिभाषा आपको ये याद रखनी है कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है, ठीक है। 2 परिभाषा याद रखनी है, एक तो संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है, और दूसरी 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, वो भी संक्षिप्तीकरण ही हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। कितने होते हैं समास के भेद? 6। देखो समास के भेद, समास के भेद 6 होते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। और तीसरा है द्वंद्व समास,
है पांचवा, कर्मधारय, कर्मधारय समास। ठीक है, और छठा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, देखो बहुव्रीहि शब्द को वर्तनी में पूछा जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, वह की जगह वह कर देते हैं, जबकि क्या आएगा बहुव्रीहि समास। तो इस शब्द की वर्तनी में थोड़ा ध्यान में करना। ये है 6 भेद समास। कितने हो गए? 6 भेद। कई जगह ये आता है कि समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो 4 भेद कैसे हैं? ये तो 6 हो गए, 4 भेद कैसे होंगे भाई? देखो, एक समास है इनमें से जिस समास के अंतर्गत ही 2 भेद आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? देखो, तत्पुरुष समास है। ठीक है, एक कर्मधारय और एक द्विगु। ये दोनों किसके पार्ट माने जाते हैं? ये तत्पुरुष के ही पार्ट माने जाते हैं। तो कितने हो गए? 4 हो गए ना, कि कर्मधारय और द्विगु समास ये किसके अंतर्गत आते हैं? तत्पुरुष में। तो फिर इस हिसाब से ये 4 हो जाते हैं। अगर हमें एग्जाम में पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो हम 6 बताएंगे। ठीक है, देखो क्या है, अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हो, 1 2 या 4 6 हो, तो हम क्या करेंगे? 6 बताएंगे। बाय चांस क्या है भाई, 6 नहीं है, 1 2 3 4 है, तो 4 बता देंगे। 1 2 3 या 6 है तो 6 बता देंगे। लेकिन जहां दोनों होंगे 4 और 6, तो हमें जवाब क्या देना है? 6। ठीक है, समझ आया इतना? चलिए अब एक एक समास को हम क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन देखो, मैं यही करवा देती हूँ। एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखो पहले शब्द को देखो। जैसे देखो, नीलगाय, नीलगाय है। ठीक है, ये समास पद है। तो देखो, हमने क्या कहा कि संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया समास कहलाती है। अब नीलगाय ये एक समस्त पद है। कोई भी शब्द पूछा जाएगा पेपर में, भी इसमें कौन सा, इस शब्द में क्या है? समास के शब्द में 2 पद हैं। पहले पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद, या फिर इसको हम प्रथम पद भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है गाय, इसमें दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे? उत्तर पद। इसको हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसको हम पहला पद कह सकते हैं। तो हर जो समास का जो शब्द होगा उसमें 2 पद होते हैं, एक तो पूर्व पद और एक उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जो पूरा शब्द होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, इसको कहेंगे हम समस्त पद। समस्त पद कह सकते हैं। ठीक है, सामासिक पद कह सकते हैं, सामासिक पद कह सकते हैं, और उसको हम सामासिक शब्द भी कह सकते हैं। समस्त पद कह लो, सामासिक पद कह लो, या सामासिक शब्द। देखो, हर शब्द में 2 पद होंगे। पहले पद को हम क्या कहेंगे? पूर्व पद। दूसरे को कहेंगे हम उत्तर पद। और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर क्या बन जाता है? समस्त पद, या फिर इसको कह लो सामासिक पद, या कह लो सामासिक शब्द। हाँ, समस्त। हाँ, देखो एक शब्द है नीलगाय। ये क्या है? सामासिक शब्द है। देखो, जो भी शब्द पूछा जाएगा ना समास का, क्या होता है? इसको समस्त पद बोलते हैं। तो किसी भी समस्त पद में 2 पद होते हैं। जैसे इसमें एक है नील और एक है गाय। अब पहले पद को हम कहेंगे पूर्व पद। ठीक है, दूसरे को हम कहेंगे उत्तर पद। पूर्व पद को हम प्रथम पद भी कह सकते हैं, उत्तर पद को हम दूसरा पद भी कह सकते हैं। और पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर जो पूरा अपना शब्द होगा वो क्या कहलाता है? समस्त पद, या फिर कहलाएगा सामासिक शब्द। ठीक है, समस्त पद कह लो, सामासिक शब्द कह लो। ठीक है, तो देखो इस चीज को ध्यान में रखना। तो
एक क्वेश्चन क्या है, इस तरह से पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन से समास का कौन सा पद प्रधान होता है। किसी समास का पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों ही प्रधान होते हैं, किसी में दोनों ही प्रधान नहीं होते। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं देखो यही अभी एक बार आपको बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास को ध्यान करना, इसका पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिस समास का पूर्व पद अव्यय का होता है, तो वो भी किसका होता है, अव्ययी भाव समास का। तो पहला पद किसका होगा, देखो अव्यय का होगा, अव्यय या अव्यय को क्या कह सकते हैं हम, अविकारी। क्या होते हैं अव्यय या अविकारी, कि जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष काल कुछ भी नहीं बदलता है। विकार, विकार मतलब होता है परिवर्तन। तो अविकारी या अव्यय होते हैं जिन शब्दों का लिंग वचन पुरुष काल कुछ भी नहीं बदलता। अब देखो द्विगु समास। अब द्विगु समास का कौन सा पद प्रधान होगा, उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होगा। अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद या पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है, तो संख्यावाची किसका होता है, द्विगु समास का जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, संख्यावाची होगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो यहाँ याद रखना भाई, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसके पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वो भी इसी में होता है, ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में ये चिन्ह। अब देखो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, ठीक है। और ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिस समास के पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से विभक्तियों का लोप होता है, तो वो भी क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में भी क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अगर ये पूछा जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसके पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य होता है, या फिर ऐसा कौन सा समास है जिसके पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमेय उपमान का संबंध होता है, वो है कर्मधारय समास। या तो इसमें विशेषता बताई जाती है या इसमें तुलना, कंपैरिजन किया जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। हाँ, अब देखिए बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है, न तो पहला पद प्रधान होता न दूसरा पद प्रधान होता। कहने से तात्पर्य है कि दोनों ही पद अप्रधान होते हैं। प्रधान कौन सा होगा, कोई अन्य तीसरा पद, ठीक है। तो इसके लिए याद रखो, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है इसमें, कोई अन्य तीसरा पद। अब अगर प्रश्न पूछा जाए ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, बहुव्रीहि समास। ऐसा कौन सा पद है जिसके दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, बहुव्रीहि समास। ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। समझ आया इतना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए।